मित्रों, न जाने क्यों आज मेरी इच्छा हुई मन की बात करने की। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन मन की बात तो कर ही सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा तदर्थ शिक्षकों की। आज लगभग 10 दिन हो गए निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं। 20 वर्ष तक, 20 से 22-25 वर्षों तक उनको अनवरत वेतन मिलता रहा। आज जब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लगभग सभी 50 के ऊपर हो गए, अंतिम समय में कह सकते हैं कि अब किसी की सेवा 10 साल, किसी की 5 साल, किसी का 12 साल बची है, अब सरकार ने उनको धोखा दे दिया। आखिर 20 से 22 वर्ष वेतन आपने दिया क्यों? आज जब वो किसी लायक नहीं रह गए तो आज उनको धोखा दे रहे। ये तदर्थ शिक्षक वो हैं जब दुर्दिन में इन्होंने अपना कार्य किया है, जब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई, सेवानिवृत्त हो गए, आपका चयन बोर्ड फंक्शन नहीं कर पा रहा था, तब इनकी नियुक्ति मैनेजमेंट ने किया। तब भी उसके साथ जब अध्याचन भेजा जाता है तो एक सीमा होती है कितने दिन के अंदर चयन बोर्ड से शिक्षक आ जाए, अन्यथा मैनेजमेंट को व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था मैनेजमेंट ने किया, अति अल्पकालिक रूप से इनकी नियुक्ति की गई। आपका चयन बोर्ड से कोई कैंडिडेट 20-22 वर्षों तक आया ही नहीं, और ये बेचारे अनवरत शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं। क्यों नहीं 2-4 महीने में आपका चयन बोर्ड से कैंडिडेट आ गया? बताइए, आज ये शिक्षक कहाँ जाएं? इनके परिवारों में इनके 2-2 बच्चे हैं, माताजी पिताजी की दवा चल रही है, पत्नी है। अब इनकी ज़िंदगी जो अपनी नहीं रह गई, अपनी ज़िंदगी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब इनकी सारी ज़िंदगी इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके माता पिता के लिए है। तब इनका वेतन बंद कर दिया गया। वेतन बंद ही करना था तो आपने दिया क्यों? आपने सक्षम अधिकारी ने अप्रूवल किया, डायरेक्टर से सीधे अनुमति ली गई, डायरेक्टर ने अनुमति दिया, उसके बाद इन लोगों को वेतन मिल रहा था। सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी नई परिस्थिति बन गई? अभी तो चयन बोर्ड से कोई आया भी नहीं, चयन बोर्ड आपका फंक्शन कर भी नहीं पा रहा है। जो स्थितियाँ तब थी आज ही, जबकि आज और शिक्षण व्यवस्था बदतर हो गई, होती जा रही है, शिक्षकों का टोटा होता जा रहा है। अब ये शिक्षक जाए तो कहाँ जाए? चयन बोर्ड में इतने पद आपके रन कर रहे हैं, इतने अध्याचन भेजे जा चुके हैं कि इनके समायोजन में कहाँ समस्या है आपको? जो चीज़ एक वोट बैंक को प्रभावित करती है वहाँ पे तो आप निर्णय ले लेते हो। सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया था, आपने दोनों सदनों से पास करा के, फिर चूँकि एक बड़ा वोट बैंक आपको प्रभावित हो रहा था, आपने SC/ST एक्ट फिर लागू कर दिया। इतनी मजबूर सरकार शायद 40 वर्षों में मैंने नहीं देखा कि जिसका बहुमत हो। और हमारी एक समझ में ये नहीं आता है कि 20 से 25 वर्ष सेवा करने के बाद कोई योग्य होता है कि अयोग्य होता है। आप इनका अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप परीक्षा करा रहे हो। अरे सरकार, कोर्ट ने तदर्थवाद को ख़त्म करने के लिए कहा है, तदर्थ को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा है। गरीबी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन गरीबों को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। जो आ गए हैं, जिन्होंने 20-25 वर्षों तक सेवा की, अच्छे रिजल्ट दिए,
आज वो शिक्षक अभी कोई एक भी बाइट सुन रहा था 3-4 दिन पहले, वो इच्छा मृत्यु चाहते हैं। आदरणीय योगी जी, मोदी जी, करबद्ध निवेदन है, इन शिक्षकों की सुनिए। आपके पास पद हैं, अलग से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं करनी है, कोई बजट आपका चरमरा नहीं रहा है। 25 वर्ष तक जैसे आपने वेतन दिया, वैसे इनका वेतन अविलंब आप शुरू कीजिए। सबकी सेवाएं बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं। चयन बोर्ड की यही स्थिति रही तो चयन बोर्ड कैसा भी फंक्शन करेगा। इतने पद हैं आपके पास, अभी अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो 4-4, 5-5 वर्ष लग जाता है एक एक वैकेंसी को फुलफ़िल करने में। तब तक ये हो सकता सेवानिवृत्त ही हो जाए। शिक्षकों को और परेशान न कीजिए, इनको वेतन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हवाला दिया जा रहा है, कुछ लोग रिट में चले गए थे, शिक्षकों की भी गलती है। कुछ लोग ज़्यादा दिमागदार बन जाते हैं बेवजह का। अरे जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए, आ बैल मुझे मार, यही स्थिति आपने पैदा कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सरकार इतनी मजबूत है, कुछ गलतियां अगर शिक्षकों ने कर दिया है तो उसका रास्ता वो स्वयं निकाल लेगी। और निवेदन है हमारे योगी जी से, मोदी जी से, आपके हैं, ये भाजपा के सारे कार्यकर्ता हैं, ये सारे वोट बैंक आपके हैं। और जिलों में जो अधिकारी नियुक्त हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं, इनसे पूरा परिवार चलता है, सब परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। पिता की दवा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, माता की दवा की जिम्मेदारी इनको ऊपर है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अब इनके ऊपर बहुत बड़ा लोड है। ऐसा न कीजिए, आपसे निवेदन है, तुरंत इनका वेतन बहाल कीजिए। और तदर्थ शिक्षकों से हमारा निवेदन है कि आपस में कोई अंतर्विरोध न पैदा कीजिए।